जब ये कहा जाता है कि परब्रह्म सर्वव्यापी है, कण कण में है, हर जगह है, और अंतिम सत्य तो ये कहा जाता है वही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो ये सब दिक्कतें क्यों? जैसे परमात्मा को एक ज्ञान ये भी है कि वो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में होता क्या है, परमात्मा की ही शक्ति अनेक रचनाओं के रूप में प्रकट होकर के तरह तरह का लीला होती है, तरह तरह का खेल होता है। न बीमारी होती है, न मृत्यु होती है, न पाप है, न कष्ट है, तो पाप से मुक्त हो गए। पाप है ही नहीं तो मुक्ति ही है, बीमारी है ही नहीं तो मुक्त हो गए, मरेंगे है ही नहीं तो जन्म ही जन्म है। जिससे जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि हम परमात्मा से जुड़े। और शास्त्र ये कहता है कि परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। सब रूपों में किस तरह प्रकट हो रहे हैं? स्वप्न की तरह। सिर से पैर की उंगली तक पहले इससे प्रेम करिए। इससे प्रेम करने का एक तरीका है। जब तक भ्रूमध्य दर्शन नहीं करेंगे प्रेम कर नहीं पाएंगे। तो भ्रूमध्य कहाँ है याद रखिए। इसी को नासिकाग्र कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड कहते हैं। प्रभु की इच्छा का केंद्र है ये। प्रभु की इच्छा क्या है? जो प्रभु का स्वभाव है वही उनकी इच्छा है। प्रभु का स्वभाव क्या है? ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, अमरता, सर्वव्यापकता। जब मन को यहाँ पर केंद्रित करेंगे तो हमारी यात्रा सीमित से सर्वव्यापकता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अशांति से शांति की ओर अपने आप शुरू हो जाती है। और भ्रूमध्य अनुभव करने के साथ साथ याद रखिए, हमें श्वास को भूलना नहीं है। सिर्फ एक काम करिए, भ्रूमध्य कहाँ है याद रखिए, सिर और रीढ़ कहाँ है ये भी याद रखिए। फिर सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हुए सभी अनुभूतियों को स्वीकार करिए। इसी को सब कुछ मान लीजिए, तभी है कि प्रेम कर रहे हैं। इसको जब पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रेम कर रहे हैं ये भूल जाइए। अपने फिर से लक्ष्य पर आए कि हमें दिक्कतें, बीमारियां, चिंता, अज्ञानता, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, जैसे दर्द है, थकावट है, अधिक गर्मी, अधिक जाड़ा, अधिक भूख, अधिक प्यास, ज्यादा खाना खा लें वो भी दिक्कत करता है, ज्यादा पानी पीने पर भी दिक्कत होती है। ये सब ऐसा हुआ क्यों? जब ये कहा जाता है कि परब्रह्म सर्वव्यापी है, कण कण में है, हर जगह है, और अंतिम सत्य तो ये कहा जाता है वही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो ये सब दिक्कतें क्यों? तो जिसे हम दिक्कत कहते हैं वास्तव में दिक्कत है नहीं। ठीक वैसे ही समझिए कि जैसे स्वप्न में टाइगर दौड़ाया हो और पता चला कि आया, पकड़ा और एक बांह लेके चला गया, और आंख खुली नहीं, अभी स्वप्न देख रहे। बांह टाइगर काट के लेके गया, दर्द भी हो रहा है और बिल्कुल पता है कि बांह नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। आंख खुलने के बाद दिखाई पड़ता ना टाइगर है, जिस बांह को कहते थे चला गया वो तो है, बांह कटा भी नहीं था लेकिन कटे होने का दर्द अभी भी है। इसको क्या कहते हैं? स्वप्न। जैसे परमात्मा को एक ज्ञान ये भी है कि स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में होता क्या है, परमात्मा की ही शक्ति अनेक रचनाओं के रूप में प्रकट होकर के तरह तरह का लीला होती है, तरह तरह का खेल होता है। लेकिन इसको जान लेने से होगा क्या? चलो जान लिए, क्या हुआ?
जान लेने से एक चीज ये होगा कि अंतिम सत्य जो ये पता है कि हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है, अगर दूरी शून्य है ये पता चल जाए तो जैसे परमात्मा स्वप्न देख रहे हैं हमें भी सब स्वप्न लगेगा। जिसे कहते हैं मृत्यु आ गई वो स्वप्न लगेगा, बीमारी, तनाव, चिंता, कष्ट, ये सभी स्वप्न लगेगा। और पता चला स्वप्न है तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। अगर स्वप्न नहीं रियलिटी है तो दिक्कत होती है, अगर वास्तविकता है तो परेशानी है। वास्तव में शेर आ जाए हाथ काट के ले जाए तो बड़ी परेशानी होगी। लेकिन चूंकि स्वप्न देखे, स्वप्न में शेर आया हाथ ले गया, बहुत भयंकर दर्द है, आंख खुली स्वप्न गया, लेकिन दर्द अभी भी है। तो इसको जानने के बाद फिर जीवन का एक लक्ष्य होता है। परमात्मा स्वप्न देख रहा है तो हम परमात्मा के स्वप्न हैं, तो ऐसा स्वप्न जो होता है स्वप्न देखने वाले के साथ होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो स्वप्न है, जो दृश्य जगत जो स्वप्न है, ये परमात्मा के साथ है। फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम दृश्य जगत इस स्वप्न को पकड़ लें, क्योंकि स्वप्न देखने वाले के साथ होता है। इसको अच्छी तरह से पकड़ने के बाद एक दिन ऐसा होगा कि हम ही ऐसे स्वप्न देखेंगे, हम ही जो चाहेंगे बना लेंगे और किसी सुख और दुख से प्रभावित नहीं होंगे। मृत्यु होती है अभी तो पता है, बाद में पता चलेगा होता ही नहीं है। न बीमारी होती है न मृत्यु होती है, न पाप है न कष्ट है, तो पाप से मुक्त हो गए। पाप है ही नहीं तो मुक्ति ही है, बीमारी है ही नहीं तो मुक्त हो गए, मरेंगे है ही नहीं तो जन्म ही जन्म है। इससे जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि हम परमात्मा से जुड़े। और शास्त्र ये कहता है कि परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। सब रूपों में किस तरह प्रकट हो रहे हैं? स्वप्न की तरह। तब निष्कर्ष क्या निकला? सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं, इसको खूब पकड़े। अब क्या पकड़े? दर्द हो रहा पैरों में, एक दर्द की गोली खा लिया, आराम मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, आराम मिला। टाइलेनॉल खाया या पैरासिटामोल लिया, कुछ भी लिया, तो दर्द तो था ही नहीं, तो दर्द की गोली खाया क्यों? जैसे जब जगे हम तो पता चला शेर है ही नहीं, हाथ कटा ही नहीं, तब भी दर्द है। तो स्वप्न के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हमें एक काम करना चाहिए। जो स्वप्न देखने वाला है, जो स्वप्न का रचयिता है, हम उसके साथ हो ले। क्योंकि शास्त्र कहता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो दिख रहा है ये परमात्मा का स्वप्न है और ये स्वप्न परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न हमसे जुड़ा है। तो और देखिए होली साइंस है, होली साइंस में आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। इसे जब से धर्म ग्रंथ बन गया, तब से अनेक प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो गई। क्या दिक्कत थी? कृष्ण भगवान ये कहते हैं, वशिष्ठ मुनि ने ये कहा, महर्षि पतंजलि ने ये कहा, सब दुनिया भर की झंझट। कबीर ने कहा, नानक देव जी, गौतम बुद्धा, सब कॉन्ट्राडिक्शन। कभी कृष्ण ये कहते, कभी वो कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कभी समिक्ते स्वगिरी ये कहते हैं फिर कभी दूसरा कहते हैं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं, सदग्रंथ है। देखिए कष्ट से मुक्ति के लिए इसके अंतिम पेज में उपसंहार दिया है। उपसंहार में क्या लिखा है? लव रूल्स द कोर्ट, द कैंप, द ग्रूव, the men below and saints above, for
लव इज हेवन, हेवन इज लव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लव? इसका हिंदी अनुवाद नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि लव रूल्स द कोर्ट। कोर्ट क्या होता है? कि न्याय मिले, न्याय में शांति होती है, न्याय में सब शांत हो जाते हैं, सब अच्छा अच्छा होता है। कहते नहीं कि देर है लेकिन परमात्मा के यहां न्याय मिलेगा। तो न्याय का मतलब है शांति। तो प्रेम क्या है? ये शांति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। अगर न्याय मिल गया तो फिर तो हम कष्ट से मुक्त हो गए। तो वही कहते हैं कि जो प्रेम है ये कोर्ट को रूल करता है, यानी न्याय दिलाता है। और क्या कहते हैं, जो कैंप है, ग्रूव है, या जो स्वर्ग आदि सब कुछ है, सब प्रेम के सहारे मिलेगा। तो प्रेम कहते किसको है, हम ये समझे। प्रेम का सीधा शर्त है, सिर से पैर की उंगली तक पहले इससे प्रेम करिए। इससे प्रेम करने का एक तरीका है। जब तक भ्रूमध्य दर्शन नहीं करेंगे प्रेम कर नहीं पाएंगे। तो भ्रूमध्य कहाँ है याद रखिए। इसी को नासिकाग्र कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड कहते हैं। प्रभु की इच्छा का केंद्र है ये। प्रभु की इच्छा क्या है? जो प्रभु का स्वभाव है वही उनकी इच्छा है। प्रभु का स्वभाव क्या है? ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, अमरता, सर्वव्यापकता। जब मन को यहाँ पर केंद्रित करेंगे तो हमारी यात्रा सीमित से सर्वव्यापकता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अशांति से शांति की ओर अपने आप शुरू हो जाती है। और भ्रूमध्य अनुभव करने के साथ साथ याद रखिए, हमें श्वास को भूलना नहीं है। और देखिएगा, श्वास से जो अभ्यास कराया जाता है कि हम नाक बंद करके कभी दाएं कभी बाएं कभी दोनों, इस तरह से जो श्वास लेने का क्रम प्राय सिखाते हैं। तेजी से श्वास लो, धीमी श्वास लो, ज्यादा लीजिए, कम लीजिए, ये तरह तरह का। इसमें कैसे फिक्स होगा? आप कितनी गहरी श्वास आप लेंगे, कितनी हम लेंगे, कितना लंबी खींचू में, कितना आप खींचेंगे। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। और किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस है तो, ट्यूबरक्लोसिस है तब, कैंसर है तब कैसे लेगा वो? ये कहा जाता है कि भाई गहरी श्वास लीजिए। गहरी श्वास किसको कहते हैं? ये सब चीज बड़ा कंफ्यूजिंग है। चूंकि हम लोग भाग्यशाली हैं कि क्रिया विज्ञान साथ में है, इसलिए कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ एक काम करिए, भ्रूमध्य कहाँ है याद रखिए, सिर और रीढ़ कहाँ है ये भी याद रखिए। फिर सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हुए सभी अनुभूतियों को स्वीकार करिए। इसी को सब कुछ मान लीजिए, तभी है कि प्रेम कर रहे हैं। इसको जब पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रेम कर रहे हैं ये भूल जाइए। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता विधिवत बढ़ाते जाए, और जो अनुभव हो उसी को मानने की यही आत्मा, यही परमात्मा, यही शक्ति, यही शांति, यही ज्ञान, सब कुछ यही है। इसी कहते प्रेम करना। और पता चला कि जब प्रेम करेंगे अपने को तो कार्य करने की प्रणाली बदल जाएगी। घर में 10 लोग हैं, सब काम करते हैं, अब आप प्रेम करने लगे। प्रेम करेंगे तो आपको कार्य करने की स्थिति बदल जाएगी। घर वाले कमेंट करेंगे, न जाने क्या हो गया इसको, कुछ एबनॉर्मल लगता है। किसी याद रखिए, आप किसी की न सुनिए, न मित्र की, न घर की, न परिवार की, किसी की भी नहीं। सिर से पैर की उंगली तक अपने को प्रेम करते रहिए। और याद रखिए, अगर किसी से घृणा की तो अपने से प्रेम नहीं कर पाएंगे। किसी की आलोचना की, किसी की निंदा की, किसी से शिकायत रही तो शुद्ध रूप में अपने को प्रेम कर ही नहीं पाएंगे।
तो पहले नियम बना लीजिए कि हमें वैज्ञानिक की तरह अपने को प्रेम करना सीखना है। तो किस प्रकार हम अपने को सीखेंगे? सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए और एक नियम बना लीजिए कि भाई चलो 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीने। अच्छा तो है कि 14 वर्ष लेना चाहिए। 14 वर्ष हम शिकायत किसी की नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई निंदा हमसे करता होगा, सुन लेंगे, प्रभावित नहीं होंगे। कोई निंदा करे, इसको हम डांट दिए, निंदा क्यों करते हो, तो भी शिकायत हुई। हम अपने में स्थिर रहेंगे, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करेंगे, इस अनुभूति को स्वीकार करेंगे, सब कुछ यही है। लेकिन जहां आपने किसी से निंदा किया, किसी को छोटा कहा, फिर आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, अधूरा होगा। चलो ठीक है, नहीं होता है, शिकायत आ ही जाती है, गुस्सा आ ही जाता है, ये नहीं अच्छे लगते, वो अच्छे नहीं लगते, इन्होंने ये गलती किया, उन्होंने वो गलती किया, ये हो ही जाता है। तब भी कोई बात नहीं। अपने को प्रेम करने की क्रिया में याद रखिए महातार बाबा को कि अपने धर्म का थोड़ा अभ्यास भी बहुत बड़ा कल्याण करेगा। अपना धर्म क्या है? प्रेम करना। तो प्रेम करने की क्रिया अगर आंशिक भी कर रहे हैं तब भी ठीक है। करते करते एक दिन पूरी तरह से परफेक्ट, पूर्ण प्रेम कर लेंगे, परफेक्ट लव। यही है क्रिया का सिद्धांत। और ये अभ्यास शुरू करिए।